हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। तो शुरू करते हैं अगला अपना टॉपिक जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लास 12 के 11 चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड्स में इतना ज़्यादा पूछा जाता है, जेईई नीट में इतना ज़्यादा पूछा जाता है। उसे हम लोग अपने तरीके से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में क्या होता है, कैसे आया है, कहाँ से आया है, हर चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बात मैंने लिखी है यहाँ पर कि कैन लाइट रियली पुश द इलेक्ट्रॉन्स। होता क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जब कभी तुम एक लाइट को एक मेटल की सरफेस के ऊपर डालते हो तो उस मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो क्या रियलिटी में जो लाइट है वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है कि तुम बोलो बाहर निकलो बाहर निकलो, ठीक है। ऐसा है कि नहीं है, इस बारे में धीरे धीरे करके कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि इमेजिन करके देखो होता क्या है। होता ऐसा है कि जब कभी एक मेटल सरफेस के ऊपर तुम एक लाइट को मारते हो तो लाइट को मारने पर क्या होता है कि लाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। तो जो ये फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये जो निकल रहे हैं इसका रीज़न क्या है, क्यों निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि रियलिटी में क्या इलेक्ट्रॉन को लाइट पुश कर रही है क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मान लो है ऊपर से लाइट आ रही है, कैसे रियलिटी में पुश कर रही है, ऐसा है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और इसी थ्योरी ने आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिलाया था, ठीक है। यही थ्योरी कि इलेक्ट्रॉन मेटल पे लाइट के पड़ने पर जो है इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि मेटल है, उस मेटल पे कभी भी अगर लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने से उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेंगे, इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिल गया था हमारे आइंस्टीन दादा को। तो आगे देखते हैं क्या है। तो व्हाट इज़ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब किसी मेटल सरफेस पर, ठीक है, जब किसी मेटल सरफेस पे एक फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, जैसे कि मान लो कि मेटल का सरफेस है और ऊपर से तुम्हारा ये कोई सूरज टाइप का है और सूरज में से क्या आएगी, लाइट आएगी। और लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तुम्हें पता ही होगा ना। फ्रीक्वेंसी को न्यू करके भी दिखाते हैं और ऐसे करके एफ में भी दिखाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है इस पर पड़ती है आके, और जो फ्रीक्वेंसी है ये एक लिमिट होती है, ठीक है, कि इतनी फ्रीक्वेंसी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी नॉट कह देते हैं, ठीक है। तो जब किसी मेटल पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की एनर्जी पड़ती है तो उस मेटल में से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये चीज़ होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो और एक और चीज़, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम अब कहेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मतलब लाइट से रिलेशन होता है इसका। फोटो का जैसे तुम्हारा फोन में फोटो आता है, वो चीज़ लाइट से रिलेशन आता है कि अगर लाइट नहीं होती तो फोटो दिखाई कैसे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इन माई वे, ठीक है, मेरे तरीके से समझो। तो देखो, एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, ठीक है, मेटल की प्लेट है। अब ये मेटल की प्लेट डिपेंड करती है कौन सी, जैसे तुमने सोडियम के लिए मतलब समझ लो सीजियम की अलग अलग टाइप की मेटल प्लेट होती है। जैसे मान लो कोई भी तुमने मेटल की प्लेट का इस्तेमाल किया है, अब क्या होता है कि इस प्लेट का एक वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन। इस वर्क फंक्शन को दिखाने का तरीका क्या होता है, इसे फाई से दिखाते हैं, या एक और तरीका होता है डब्ल्यू से, ठीक है। अब वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पड़े होंगे, इसकी क्लियर है, समझ, इसकी थिकनेस है। लेकिन हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो पड़े हुए हैं। तो होता क्या है कि इनके ये जो इलेक्ट्रॉन है सारे जिद्दी इलेक्ट्रॉन्स है। जिद्दी का मतलब क्या है कि ये सब बाहर निकलने के लिए पहले पैसे मांगेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो जो ऊपर के सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोग जो पैसा मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं 2 रुपये, ठीक है। 2 रुपये मांग रहे हैं बंदे। तो जो कम से कम पैसे मांग रहे हैं कि मेरे को इतने रुपए दे दो तो मैं प्लेट को छोड़ के यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा, तो वो चीज़ का कार्यफलन कहलाती है। जैसे कि 2 रुपये मांग रहा है, ठीक है। इसे नापने का तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। तो होता क्या है कि अभी सूरज है, सूरज मान लो फादर की तरह इसके तरीके से, तो फादर है उसके बच्चे हैं, तो ये सब 2-2 रुपये मांग रहे हैं। अब फादर क्या करेगा, फादर में से आएगी लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट एक वेव की तरह भी बिहेव करती है और साथ में एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। इसी बात को आइंस्टीन ने प्रूव करा था, ठीक है। तो ये जो लाइट आती है वेव की तरह भी होती है और उसमें पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही होती है लाइट, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को क्या कहते हैं, इन पैकेट्स को कहते हैं फोटोन, ठीक है। और इन फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी ई, ठीक है। हर फोटोन की अपनी एक एक एनर्जी है। ये एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एच और न्यू, और एक फॉर्मूला होता है इसका hc/λ, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूले से क्या आता है कि इस फोटोन की एनर्जी आ जाती है। लाइक जैसे मान लो कि तुम्हारा जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये प्लेट कितना मांग रही थी, 2 मांग रही थी, तो 10 में से 2 इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी बाहर निकलेगा। अब बात क्या है, इलेक्ट्रॉन को चाहिए था 2 रुपये, 2 में तो बाहर निकल गया, दिए 10 रुपये, 2 रुपये खर्च करने के बाद बचे कितने, 8। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बची है वो क्या चीज़ है, वो चीज़ होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो समझ रहे हो 10 रुपये कहाँ खर्च हुए,
ये 10 रुपये 2 चीज़ों में खर्च हुए, एक तो प्लेट से निकालने के लिए यानी कि 5 में, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी में। और ये 10 है क्या? ये 10 है दरअसल में, ये 10 है दरअसल में एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। तो जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आइंस्टीन का फॉर्मूला कहलाता है, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है। तो E इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। E का और फॉर्मूला क्या हो सकता है? E का फॉर्मूला एक तो होता है एच न्यू वाला, तो 5 का भी फॉर्मूला सेम होता है, एच और न्यू की जगह पे न्यू नॉट लगा देते हैं, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? एच सी बाई लेमडा हो सकता है, तो सेम उसका भी क्या होगा? एच सी बाई लेमडा, लेमडा की जगह क्या आ जाएगा? लेमडा नॉट। ये किसका बता रहा हूँ? वर्क फंक्शन का, वर्क फंक्शन के, ठीक है। सेम फॉर्मूले होते हैं, बस नॉट नॉट लगाते हैं। नॉट का मीनिंग क्या होता है अभी समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के भी अपने कुछ फॉर्मूले हैं, देखो 3 फॉर्मूले बन गए यहीं से, 1 2 3। अब ये तीनों रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मीनिंग समझना है कि मेन फंक्शन ये कि 10 जो आई थी एनर्जी वो कहाँ चली गई, 2 तो इसे निकालने में खर्च हो गई और बाकी का जो 8 बचा वो काइनेटिक एनर्जी है। तो ये क्वेश्चन लिखना, उसके बाद अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है ईवी नॉट के बराबर, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं इसे, ठीक है। और एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ होती है इसके बारे में समझेंगे अभी, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन जो है वो कौन सी क्वेश्चन है? आइंस्टीन की क्वेश्चन है, ठीक है। और हाँ ठीक, अब आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, इसका जो ग्राफ बन रहा होता है, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे कट कर रहा होता है, और जहाँ पर एक कट करता है वो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा ये चीज़ मैंने नहीं बताई। तो जो न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट का मतलब होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। जैसे कि ये प्लेट थी, प्लेट क्या कर रही थी कि इसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम दे दोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा। लेकिन ये 2 क्या है? ये 2 कम से कम है, मतलब कि ऊपर से जो फोटोन आ रहा है वो कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। अब 2 से ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो फाई होता है, फाई किसकी बात होती है? बात होती है कम से कम की, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एच न्यू नॉट वाला। तो ये सामने सामने है, यानी कि न्यू नॉट भी क्या होगा? कम से कम। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट का मतलब क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे प्लेट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। और लैम्डा नॉट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का मीनिंग समझते हैं क्या? देखो फाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? एस सी बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट कहाँ रहा है? नीचे। अब ये पता है जब उल्टे उल्टे होते हैं तो उल्टा रिलेशन होता है, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ कम होगी, अगर ये चीज़ कम हो रही है तो ये चीज़ ज़्यादा होगी। अगर देखो क्या था, जो फाई था इसका मतलब क्या था? मिनिमम, कम से कम। तो फाई यानी कि कम से कम कितना फाई हो, यानी कि वर्क फंक्शन हो कि प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, और इसे क्या कहेंगे हम लोग? ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैम्डा हो, ठीक है। लैम्डा जितना ज़्यादा होता है एनर्जी उतनी ही ज़्यादा कम होती है, ठीक है। जैसे रेड कलर जो होता है उसका लैम्डा सबसे ज़्यादा है, तो इसकी जो एनर्जी होगी रेड कलर की वो सबसे कम होगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लैम्डा हम इस लाइट पे प्लेट पे मारे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसको उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। इसको सिमुलेशन से समझते हैं। देखो होता क्या है कि जैसे कि एक लाइट है, लाइट जो है एक मेटल के ऊपर पड़ती है, और ये एक सिस्टम बना रखा है, एक सर्किट बना हुआ है, बैटरी जिसका कोई भी कुछ भी वोल्टेज नहीं है, यानी कि सीधे तार के जैसे, ठीक है। अब होता है क्या है कि लाइट इस पर पड़ती है। अब लाइट के बारे में समझते हैं, एक तो इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे, और दूसरा ये जो चीज़ दी है ये इसका लैम्डा दे रखा है, जो लिखा है 546 नैनोमीटर, ये लैम्डा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा चल रहा है। तो होगा क्या कि जब जैसे भी हम लाइट के लैम्डा को इंक्रीज़ करेंगे, लैम्डा इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि एनर्जी जो इसकी कम होती चलेगी। अब होता है क्या कि प्लेट क्या मिनिमम एक एनर्जी मांग रहा है, इसका कुछ वर्क फंक्शन होता है जिसे फाई कहते हैं, ठीक है। मैंने सोडियम की प्लेट का इस्तेमाल किया। तो अब करना क्या है, जैसे इंटेंसिटी को तुमने बढ़ाया, ठीक है, और लाइट के कलर को जो है इधर की तरफ लेकर आता है। इधर लाने का मीनिंग क्या है? तुम लैम्डा कम करो, जिसका लैम्डा कम होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। एंड देन होता क्या है कि जैसे इसमें पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी मिल जाती है, जैसे उसका वर्क फंक्शन कहता है, जो कि प्लेट का, हर प्लेट का अपना अपना फिक्स होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जाके उस जगह पे पहुंचते हैं और वहाँ पर करंट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ा के, अब ग्रीन से तुम जहाँ पर वॉयलेट पे आओगे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है और ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि एनर्जी की जो उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है करंट की वैल्यू 0.165 होती जा रही है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझते हैं, इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होता है। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है लाइट की रोशनी और तेज़ हो जाती है। इंटेंसिटी से बढ़ाने से क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो लाइट में फोटोन दिख नहीं रहे, लेकिन फोटोन में यहाँ पर फोटोन्स आ रहे होंगे, और जितने ज़्यादा फोटोन प्लेट के ऊपर पड़ेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का ये रिलेशन हो रहा होता है। अगली चीज़ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं। जैसे कि देखो जिसका लैम्डा ज़्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो फोटोन की एनर्जी आ रही है वो बढ़ेगी। एनर्जी आ रही है यानी कि जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका, समझ लो वर्क फंक्शन तो फिक्स है। जैसे कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है और यहाँ से 2 चाहिए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितना लेके निकलेगा? 8। अगर तुम 10 की जगह वहाँ से
80 की एनर्जी भेजोगे, 2 की ज़रूरत है, कितना बचा 78। तो जो लाइट की स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, वो उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक दिख रहा है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी में जा रहे हैं। अब चेंज करके देखते हैं। जैसे हमने वो चेंज करा, अब इलेक्ट्रॉन की देखो स्पीड धीरे होगी, ठीक है। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी के साथ छिड़खानी करते हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में फ़र्क पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी कम या ज़्यादा हो जाती है। हाँ, फिर देन क्या होता है कि 1905 में आइंस्टीन ने इस बात को बताया कि जो लाइट होती है वो कहीं ना कहीं एक वेव की तरह भी है और साथ में एक पार्टिकल की तरह भी है, दोनों की तरह बिहेव करती है। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, तो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं क्या कहते हैं, उनको फोटोन कहते हैं। छोटे छोटे फोटोन में आता है और फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है। उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू, और क्या बताया था मैंने, एस सी बाई लेमडा। ठीक है। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट। सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और लैम्डा का मतलब क्या बताया था मैंने, लैम्डा का मतलब होता है वेव लेंथ। ठीक है। ठीक है। और अगली चीज़ क्या थी कि फिर 1905 में इन्होंने ये चीज़ बताई थी, बाद में एक्सप्लेन करते करते कई साल लगे। एंड देन 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कार दे दिया गया था, किस बात के ऊपर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ना कि रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी अलग की बात अलग है, उन पे जो मिले प्राइज वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो अब देखते हैं इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जैसे आइंस्टीन ने वो चीज़ इक्वेशन देकर गया, तो उसका आज की लाइफ में क्या फ़ायदा पड़ रहा है हम लोगों से। ठीक है, हम लोग को क्या मिल रहा है उस चीज़ से। तो रियल लाइफ में क्या होता है, जो सोलर पैनल होता है वो इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि जो लाइट होती है उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही होती है, इस पर पड़ती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, उसमें से जो एनर्जी निकल रही होती है, उस एनर्जी का यूज़ करके, ये ऊपर से लिमिटेड होता है, इसकी एनर्जी का यूज़ करके हम लोग कहीं ना कहीं जो है एनर्जी का यूज़ करके अपने घर के अप्लायंस यानी कि बल्ब जैसी चीज़ों को जला रहे होते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का यूज़ हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसके बारे में डिटेल में बिल्कुल जो है वो सेमी कंडक्टर नाम के चैप्टर के अंदर दे रखा है कि ये पैनल्स कैसे काम कर रहे होते हैं। अगली चीज़ होती है नाइट विजन कैमरे में भी इसका यूज़ हुआ। ऑटोमेटिक डोर्स जो होते हैं उसमें भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ हुआ। एंड देन लाइट सेंसर जो होते हैं, लाइट के सेंसर जो होते हैं, इससे लाइट डिटेक्ट कर लेता है, वहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करा इन लोगों ने। ठीक है। एंड देन यहाँ पर कुछ बातें जो दिमाग में आती हैं कि लाइट सिर्फ एक रोशनी नहीं है। ठीक है, ये क्वांटम बुलेट है, और जब वो सही फ्रीक्वेंसी से मेटल को हिट करती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। आइंस्टीन ने वेव पार्टिकल डुअलिटी के कॉन्सेप्ट को बदला, और हम आज तक उसी क्वांटम दुनिया में जी रहे हैं। और कमेंट करो, क्या तुम्हें क्वांटम फिजिक्स से इंटरेस्ट है कि नहीं है। अगर इंटरेस्ट है तो क्वांटम फिजिक्स के बारे में और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, फिजिक्स वाला को सब्सक्राइब कर लो। अपना ही बंदा है भाई, अपनी जगह है, आ जाओ।